नमस्कार साथियों, सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आज के इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा, पंजाब पठानकोट से आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज मैं ही होस्ट हूं और मैं ही स्पीकर हूं, इसलिए कि आज मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की प्रेजेंस चाहिए, आप लोगों की एक्टिविटी चाहिए, मैसेज की, कि मुझे लगे कि आप मेरे साथ हो। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 20 से 22 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं। काफी तजुर्बा है मुझे इस इंडस्ट्री को लेकर, मार्केट को लेकर, और काफी अनुभव है इस इंडस्ट्री को लेकर। पहले तो आप ये मुझे मैसेज कीजिए कि क्या मेरी आवाज आपको सही आ रही है और मेरी पिक सही आ रही है। पहले तो आप ये देखिएगा, यस लिखिएगा अगर आवाज सही आ रही है, पिक सही आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं अभी पूना महाराष्ट्र के अंदर हूँ। जैसे आप जानते हैं कि कंपनी की आरटीपी थी और गोवा के अंदर, तो 3 दिन का प्रोग्राम था, पर मुझे गोवा के अंदर 5 नाइट 6 डे का रुकने का एक लग्जरी रिजोर्ट में मौका मिला, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कुछ लेंथी था, लंबा था। और वही इसीलिए कहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग जो एक ऐसा व्यापार है कि जब आप साइन करते हो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो आप एक एक चीज सोच कर, मतलब अगर मैं जितने भी मेरे श्रोता है, जितने भी मेरे मित्र हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज्वाइन की थी, तो आप मुझे बताएंगे कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग इसलिए ज्वाइन की थी। हाँ, तो आप मुझे बताएंगे, एक रीजन बताएंगे, कोई आदमी बताएगा कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी कि मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। और कुछ आदमी ये बोलेंगे मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन इसलिए की थी कि मुझे पैसा चाहिए। कुछ आदमी चाहता था कि मैं एक नेम एंड फेम हो। तो हर आदमी का कोई ना कोई एक रीजन रहता है डायरेक्ट सेलिंग का। और एक रीजन से एक बुक नहीं लिखी जाती, बट जुड़ने से पहले एक जरूर रीजन रहता है। बिना रीजन तो कोई आदमी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ता ही नहीं है। तो जो आदमी इस इंडस्ट्री में आगे काम करता है, आगे बढ़ता है, बिजनेस को आगे लेकर जाता है, उसका एक रीजन होता है। बट जब वो कामयाब हो चुका होता है, जब वो कामयाब के रास्ते में जा रहा होता है, तो उसे बोला जाए कि जो रीजन सोच कर इस डायरेक्ट सेलिंग में आया था, अब तू मुझे बता इस डायरेक्ट सेलिंग में तुझे क्या मिल रहा है। तो वो बंदा क्या बोलेगा, वो बंदा ये बोलेगा कि मैं आया तो इस रीजन से था, इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़ने के लिए। बट मुझे क्या पता था कि मुझे 1 साल के अंदर 15 20 25 30 बार फ्लाइटों में ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। मैं आया एक रीजन के कारण था इस इंडस्ट्री में जुड़ने के लिए, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे जो साल में एक बार शॉपिंग करता हूँ कपड़ों की, वो मुझे हर दूसरे महीने भी शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। मैं आया था एक रीजन के लिए, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी पर्सनैलिटी इतनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मैं आया एक रीजन के लिए था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बच्चे की अच्छी शिक्षा हो जाएगी, मेरे पास कार आ जाएगी। आया मेरा रीजन एक था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं दुनिया घूम सकता हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि रीजन हर आदमी का एक रहता है इस इंडस्ट्री में आने का। रीजन एक होता है, पर जब वो कामयाब हो चुका होता है, सक्सेसफुल व्यक्ति हो चुका होता है, तो जब उससे पूछते हैं तो वो 100 रीजन बता देते हैं, 100 बता देते हैं कि एक रीजन था पर 100 चीजें मुझे रिटर्न मिली। तो एक बुक, एक आदमी बुक लिख सकता है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होते हुए व्यक्ति की। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। मैं भी गोवा में गया था, तो गोवा में मैं गया था 3 दिन के लिए, बट 6 दिन का मौका मिला रुकने का। और क्या लग्जरी वहां की लाइफ थी, और कमाल का सिस्टम था। वहां से मैं महाराष्ट्र में आया हूँ, अभी मैं 2 3 दिन पुणे महाराष्ट्र में हूँ, और कल भी मैं पुणे महाराष्ट्र में हूँ। 2 दिन मैंने वर्किंग किया पुणे महाराष्ट्र में। कल मैं ओशो आश्रम के पास जाऊंगा, 14 तारीख को मैंने फिक्स किया था। 15 को मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़कर मैं दिल्ली आऊंगा। दिल्ली का 1 डे का प्रोग्राम है, तो 15 और 16 को मैं दिल्ली रहूंगा। मतलब आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो आदमी आता है,
तो डे बाय डे जब उसकी ग्रोथ होती है तो कामयाबी जगती है, कामयाबी ग्रोथ होती है। और आज का जो मेरा सेशन है, ट्रेनिंग सेशन है, वो कहीं ना कहीं आज मेरा ट्रेनिंग सेशन उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नए नए लोग जुड़ते हैं। आज का जो मेरा ट्रेनिंग सेशन उन लोगों के लिए ज्यादा है जो कहते हैं सर जुड़ तो गए, अब हमें बताओ करना क्या है। ज्वाइनिंग तो हो चुकी है, अब करना क्या है। आज मेरे ट्रेनिंग सेशन का ऐसा रहेगा, अगर आज के ट्रेनिंग सेशन को आपने समझ लिया और 4 से 6 महीने के लिए, 4 to 6 मंथ के अंदर अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर लिया, तो मैं आपको कहता हूं डंके की चोट पर आपका मिनिमम से मिनिमम चेक जो है, पे साइज जो है 6 फिगर इनकम रहेगी। आज की जो ट्रेनिंग सेशन के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आई थिंक आर यू रेडी? आप तैयार हो मेरे साथ इस अगले 35 से 40 मिनट की जर्नी को लेकर? तो मुझे मैसेज कीजिए यस 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 यस। तोमर सर ने लिखा है यस, थैंक यू सो मच। तो राज जी है, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे लीडर हैं, उनके मैसेज पे मैसेज आते जा रहे हैं। यस वी आर रेडी, वी आर रेडी, यस आई एम ओके। रविंदर जी थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अंशु मैम थैंक यू सो, वर्मा जी थैंक यू सो मच, अंशु वर्मा जी। तो हम आज लेकर चलते हैं सीधा का सीधा आज के प्रोग्राम को लेकर, आज की पीपीटी को लेकर चलते हैं। यस, तो इस पीपीटी के अंदर शर्वाश्री के अंदर आपका स्वागत है। शर्वाश्री के अंदर स्वागत के साथ साथ आज मैं आपको एक ऐसे पर्सनैलिटी से मिलाना चाहूंगा। वो कहते हैं ना कि दो बंदरों की लड़ाई में भी होता है। क्या हम भी बंदरों की तरह कहीं ऐसा तो नहीं है अटके पड़े हैं? बंदर की पसंद की बात करता हूँ, ये बंदर की पसंद की बात करता हूँ, मार्केट की बेसिक बात करता हूँ। मार्केट के अंदर बंदर को अगर दो तीन चीजें रख दी जाए, मतलब एक तरफ पैसा रख दिया जाए और दूसरी तरफ, थोड़ा सा मैं इस तरफ हो जाता हूं क्योंकि रीजन टू स्लाइड सिर के ऊपर पड़ रही है, आपको मेरा चेहरा पूरा प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। यस दिस इज द गुड ना, राइट, थैंक यू सो मच। तो मैं ये बात कर रहा था कि आज बंदरों की पसंद को लेकर, कि अगर बंदरों के सामने दो चीजें रख दी जाए, एक तरफ पैसा रखा जाए और दूसरी तरफ उनके पास बनाना रखा जाए, तो आप मुझे बताइए बंदर किसको पकड़ेंगे? पैसे को पकड़ेंगे या बनाना को पकड़ेंगे? जाहिर सी बात है, आज वो बंदर जो है बनाना को पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 100 का नोट पकड़ लेंगे, 500 का नोट पकड़ लेंगे और ढेरों बनाना खरीद लेंगे। जो एक बनाना है वो एक बनाना पकड़ेगा और 9 2 11 हो जाएगा। बट थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अब बंदरों में भी आ चुकी है, आज की डेट में बंदरों को भी आ चुकी है। क्योंकि आपको पता है बंदर बनाना पकड़ेंगे, बंदर ने रुपए के बजाय केले को चुनाव किया। सिर्फ बंदर तो बंदर है, बट अब कुछ बंदर सियाने हो चुके हैं। कुछ बंदरों को पता है कि अगर मुझे इंसान बनाना नहीं दे रहा, फ्रूटी नहीं दे रहा, तो मुझे क्या करना है। आपने एक स्टोरी सुनी थी ना कि एक आदमी था, वो जंगल के बीच से जा रहा था, गर्मी हुई तो उसने गर्मी के अंदर दोपहर में वो टोपी बेचने का काम करता था, वृक्ष के नीचे वो लेट गया। और जैसे वो लेटा तो आसपास के बंदर थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी ने थैले में कुछ डाला हुआ है। तो देखा उस थैले में टोपियां थी, सभी बंदरों ने टोपी अपने सिर पर ले ली। जब उस बंदे की आंख खुली तो देखा कि वहां टोपी तो थी नहीं, सारी टोपी तो वृक्षों के ऊपर थी, बंदरों के सिर पर। उसने क्या किया, जो उसने खुद की टोपी डाली थी, उसने टोपी उतारी, पकड़ी और जमीन के नीचे जोर से मारी। और वो चीज क्या हुआ, वैसा ही बंदरों ने देखा और सभी बंदरों ने टोपियों को नीचे फेंक दिया। और बंदा, उस इंसान ने सभी टोपियों को इकट्ठा किया और वहां से चला गया, वो बंदा कामयाब हो गया। तो यही स्टोरी उस बंदे ने अपने बच्चों को सुनाई। आगे उनके बच्चे बड़े हो गए, वो भी टोपी बेचने का काम कर रहे थे, वो भी उसी जंगल से गुजर रहे थे, उनको भी दोपहर को नींद आ गई, वो भी सो गए। और सोने के बाद वही बंदरों के आगे उनके बच्चे थे, तो उन्होंने देखा कि बैग
है, इसके अंदर क्या है। तो बैग को लेकर गए, वहां से टोपी निकाली, सिर पर डाली और बंदरे फिर से वृक्ष में चले गए। अब उस आदमी का जो बेटा है, जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि तो ऊपर देखा, वृक्षों के ऊपर टोपियां टोपियां लगी हुई है बंदरों के सिर पर। तो उसने कहा अब मैं क्या करूं, ये मैं टोपी कैसे लूं। तो उसको अपने पापा की याद आती है। तो उसने क्या किया, अपनी टोपी पकड़ता है, पापा ने जो बताया था, पकड़ता है और उठाकर नीचे फेंकता है। अब वो इंतजार कर रहा है कि बाकी बंदर भी टोपियों को नीचे फेंके और मैं इकट्ठी करूंगा और मैं घर चला जाऊंगा। तो आपको पता है हुआ क्या था। पीछे से एक छोटा सा बंदर आता है और नीचे वो देखता है टोपी, वो जो सिंगल टोपी थी उसको भी लेकर वो वृक्ष के ऊपर चला जाता है। तो बंदे को तो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। तो बंदर ने बंदरों उस आदमी ने, बंदे लड़के ने अब बंदरों को पूछा, ये तो मजाक की हद कर दी। मेरे पापा ने मुझे ये बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, तो आपके पापा लोगों ने टोपियों को नीचे फेंक दिया, तो आपने तो मेरी टोपी भी ले लिए। तो वो बंदरों ने उस लड़के को बोला, तेरा पापा बता सकता है, तो मेरे पापा ने नहीं बताया कि बेटा गलती से अगर कोई इंसान अपनी टोपी सिर के नीचे फेंकेगा तो आपको टोपी फेंकने की जरूरत नहीं है। तो हमने टोपी फेंकी नहीं, आप उल्टी आपकी भी उठा कर लेंगे। मतलब आज के बंदर थोड़े समझदार हो गए हैं, वो बनाना पकड़ेंगे। बट अगर बनाना से बात नहीं चलेगी, तो आपने देखा होगा ना वृंदावन में जब कोई जाता है, तो वृंदावन में जब मैं पहली बार गया था तो मैंने स्पेक्स डाली थी, एकदम एक बंदर आता है मेरी स्पेक्स को उखाड़ ले जाता है। अब वहां पे जो लड़के लोग थे उन्होंने मुझे कहा, अंकल आपका जो स्पेक्स मैं निकलवा दूं क्या, हमें पैसे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फ्रूटी डालनी शुरू कर दी। जैसे एक बंदे के हाथ में एक फ्रूटी गई, दो फ्रूटी गई, तो तीसरी फ्रूटी उसके पास आई तो उसने स्पेक्स को नीचे गिरा दिया। भाई जी बंदर भी आज कामयाब हो चुके हैं, समझदार हो गए हैं। ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मजबूरियां जो होती है ना, परिस्थितियां आदमी को समझदार बना देती हैं। और आज जो मजबूरी है, परिस्थिति है, आज क्या है, इंसान है। इंसान जो बचपन से लेकर जवानी तक उनको क्या पढ़ाया जाता है, इंसान को यही बोला जाता है नौकरी करो। स्कूल में जाएगा टीचर बोलेगा नौकरी करो, अपने दादा के घर में जाएगा नौकरी करो, अपने दोस्त के पापा के घर में जाएगा नौकरी करो, नान के घर जाएगा नौकरी करो, मामा बोलेगा नौकरी करो, मौसी बोलेगा नौकरी करो, टीचर बोलेगा बड़े होकर कौन से नौकरी करेंगे, ऑफिसर बनना है। कोई हर आदमी नौकर बनने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो हमारे हाथ में आज की डेट में, आप मार्केट में जाइए, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मार्केट में जाइए और मार्केट में जाकर ये सर्च कीजिए कि आपको बिजनेस करना है या नौकरी करना है। तो 95% लोग ये बोलेंगे हमें नौकरी करनी है, हमें तो बनाना ही चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है, 5% जो लोग हैं वो बिजनेस करते हैं, 5% लोग बिजनेस करते हैं। उनके लिए नौकरी का ऑफर वो सेकेंडरी, वो फेंक देते हैं। नौकर नहीं बनना, हम नौकर नौकरी देने वाले बनेंगे, हम बिजनेस करेंगे। तो 5% लोग कामयाब होते हैं, 95% लोग कामयाब नहीं होते। 95% लोगों को दिमाग में नौकरी डली हुई है, वो नौकरी करते हैं। अब आज के जो युवा लोग हैं, आज की युवा लोगों का सपने ज्यादा है। आज जितने भी लोग 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के लड़के और लड़की है ना, आज वो इतनी का इंस्टाग्राम में, इतने के फेसबुक में, यूट्यूब में या रील्स में देख चुके होते हैं कि उनको हर गाड़ियों का पता है, हर बाइक का पता है, होटलों का पता है, हर ब्रांड का पता है। आज के बच्चों के सपने ज्यादा है, पर बच्चों के सपने ज्यादा है, सपनों को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्या उनके सपने जो है, क्या उनके सपने जॉब से पूरे हो सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। सपने तो बिजनेस से पूरे होंगे। तो इंसान का चुनाव क्या है, हम बंदर तो है नहीं, हम हम बंदर नहीं है, हम समझ रखते हैं। पर कोई लोग आज भी सही चुनाव नहीं कर पा रहे, कई लोग चुनाव नहीं कर पा रहे। मैंने भी 1 साल जॉब की थी। जॉब करना अच्छी बात है तब तक जब तक हमें नई अपॉर्चुनिटी ना मिले। जब हमें एक जॉब से बेहतर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और उसके बावजूद भी मैं जॉब करता हूं, तो फिर मुझे सियाना कौन बोलेगा, समझदार कौन बोलेगा?
25 साल की एज में जब कोई जॉब करता है, 22 साल की एज में जॉब करता है, तो जब जॉब करता है, जिस परिस्थितियों में जॉब करता है, जब वो जॉब से रिटायर होता है, तो वो उसी परिस्थितियों में रहता है। कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बना पाता, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं ले पाता। दुनिया के अंदर, वर्ल्ड में ऐसी कोई सरकार ही नहीं बनी जो अपने लोगों को जॉब से संतुष्ट कर सके। बेरोजगारी दूर ही नहीं हो सकती। वो बिजनेस है। बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है, देगा और रोजगार को भी रोजगार देगा। और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री जो है, एक जॉब वाले को सपने पूरे करती है। आमतौर पर क्या होता है, जो जॉब आदमी करता है वो एक लिमिटेड सैलरी में रहता है। 8,000, 10,000, 15,000, 18,000, 20,000, मतलब कि 90% जो जॉब करने वाले हैं उनकी सैलरी जो है 10, 15, 20, 25, 30,000 के इर्द गिर्द में रहती है। और आज की डेट में मेट्रो सिटी के अंदर खर्चे इतने हैं। अभी होता क्या है, एक आदमी जॉब करता है और एक आदमी डायरेक्ट सेलिंग करता है, इनका इनका दोनों के अंदर अंतर क्या आएगा? क्योंकि जब वो आदमी जॉब करता है, तो जॉब करने के लिए उसने 20-25 साल स्टडी की, डिग्री डिप्लोमा लिया, डिप्लोमा करने के बाद वो जॉब में जाता है। वो जॉब में जाएगा और उसको 10,000 की सैलरी मिलेगी, नो डाउट 10,000 की सैलरी मिलेगी मिलेगी। क्योंकि उसने 10,000 की सैलरी को लेने के लिए, 15,000 की सैलरी को लेने के लिए, 20,000 के लेने के लिए, 50,000 के लेने के लिए उसने 20-25 साल स्टडी की, डिप्लोमा डिग्री किया, उसको आज जॉब मिल रही है। पर 25 साल उसने स्टडी की, 25 साल घर से पैसा लगाया, 25 साल उसने उसने लर्न किया, 25 साल उसने डिप्लोमा किया, 25 साल उसने किसी को उस्ताद बनाया, 25 साल के बाद 30 दिन किसी के अंडर काम किया, उसको 10,000, 20,000, 30,000 की जॉब मिल रही है, सैलरी मिल रही है। और एक तरफ आता है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग में आता है पैसा कुछ नहीं। क्यों नहीं पैसा आता? क्योंकि उसको नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ पता नहीं है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग एक दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री है, जहां पे लोग आगे बढ़ सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। वो 5% लोगों में जा सकते हैं। पर शुरुआत में ऐसा नहीं हो पाता, जीरो इनकम आती है क्योंकि नॉलेज नहीं होती। एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर की नॉलेज है, पर डायरेक्ट सेलिंग की उसको नॉलेज जीरो है। एडवोकेट को डायरेक्ट सेलिंग की जीरो है, स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग की जीरो है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में कुछ आता नहीं है। नौकरी में कोई बंदा जाएगा, सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुझे जॉब मिल गई। पर जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं, तो आदमी की टांग खींचते हैं। समझदार नहीं है तो बेवकूफ है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कैसे चला गया? ये इंडस्ट्री सही लोगों के लिए नहीं है। ये तो करके मैंने देख लिया। मतलब कि हमें उत्साह देने की बजाय अपने लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं। कौन से अपने लोग? जिनके लिए हमने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की थी, जिनके सपनों को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की थी, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, कि जब को मेरे पास पैसा आएगा मैं रिश्तेदारों की सपोर्ट करूंगा। तो रिश्तेदार, अपने लोग ही हमें डीमोटिवेट करते हैं। भाई, तेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की थी कि मेरे पास कल को पैसा आएगा, मौसी को, मामा को, फूफा को, बुआ को, दोस्त को, बहन को, बीबी को, बाप को, मदर को, अपने बच्चों को पैसा दूंगा। उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग की थी। पर वो लोगों को पता नहीं, वही लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं। वही लोग कहते हैं जब तेरे पास पैसा आएगा तो तब देखेंगे। नौकरी ठीक है। भाई जी, तुम ये बताओ, तूने 20 साल हो गया नौकरी करते हुए, तूने क्या मतलब कद्दू में तीर जगा दिया? तूने ऐसे कौन सी अचीवमेंट कर दी? तूने ऐसे कौन सी अच्छी घर में रह रहे हो, अच्छी गाड़ी में रह रहे हो? तू कौन से ऐसा टूर ले रहा है? तेरे पास कौन से ब्रांडेड कपड़े हैं? तेरे पास बैंक बैलेंस क्या है? तेरे पास प्रॉपर्टी क्या है? तेरा लाइफस्टाइल क्या है? उसके पास अचीवमेंट्स कुछ नहीं है। पर सलाह देने के लिए आपके पास आएगा कि नहीं, नौकरी सही है। क्योंकि हमारे दिमाग में, फितरत में नौकरी चीज बड़ी हुई है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको क्या आएगा? जॉब में तो अगले साल, अगले महीने भी 10,000 आएगा। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या आएगा? अगले महीने 2 रुपये आएगा। उससे ऊपर क्या आएगा? क्योंकि आपको बेसिक चीजें सीखनी है।
आपको लिस्ट बनाना सीखना है, कॉन्टैक्ट लोगों से बात कैसे करनी है वो सीखना है, हाउ टू शो द प्लान वो सीखना है, लोगों के क्वेश्चनों के आंसर सीखने हैं, कंपनी में ऑर्डर डालना है, प्रोडक्ट कैसे आना है, जूम मीटिंग में आना है, बेसिक चीजें सीखनी है। पर जिसको 10,000 मिल रहा है उसने तो 20 साल सीखा है ना, उसने तो 25 साल पहले सीखा है ना, 25 साल के बाद उसको सैलरी मिल रही है। पर इधर हमें क्या मिलेगा दूसरे महीने? 2 रुपये तो मिलेगा। हमें बात करने का नहीं पता, हमें ड्रेस कोड का नहीं पता, हमें हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, लोगों के साथ बात कैसे करनी है। पर समा बहुत बलवान है। तीसरे महीने क्या होता है? तीसरे महीने जो नौकरी करता है उसकी, मुझे 10,000 मिला, अब मुझे बाइक लेनी है, तो पेरेंट्स कहता है ले लो। पेरेंट्स उसको 30,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके बाइक दिलवा देता है, बाकी किस्त जाएगी 2-4 हजार रुपया, और वो किस्त देता है। और डायरेक्ट सेलिंग को गाड़ी मिल रही होती है क्योंकि उसकी इनकम ही 4 रुपए होती है। जॉब वाला आदमी अपने घर में पैसा लेकर आता है, पर डायरेक्ट सेलिंग वाला आदमी अपने घर में पैसा नहीं लेकर आता, और उल्टा घर वालों से पैसे मांगता है। घर वाले नेगेटिव होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग वाला आदमी जब डेली बाइक में जाएगा, 50 रुपए का तेल, 100 रुपए का तेल लगेगा, और महीने का उसका 5-6 हजार का तो खर्चा है, तो 5-6 हजार घर से मैनेज करेगा। अगर आज की डेट में तो चलो रिटेलिंग इनकम भी है, यहाँ पे बाय वन गेट वन भी है, आदमी चलो घर से तो नहीं लेता पर अपना खर्चा तो निकाल ही लेता है तीसरे महीने। पर वो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा होता है। पर लोग कहते हैं कि नहीं, जॉब ठीक है क्योंकि जॉब में 10,000 आ रहा है, नेटवर्किंग में 8,000 आ रहा है। अब तो नेटवर्क मार्केटिंग में गाली गलौज मिल रही और क्या मिलेगा? 5वें महीने क्या होगा, छठे महीने में क्या होगा, 7वें महीने में क्या होगा, 7वें महीने में उसको 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 कहते हैं, लड़का रिश्ता कर लेते हैं, रिश्ता हो जाना चाहिए क्योंकि लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा ड्राइवर भी है, जॉब वाला। पर जॉब वाला जो आदमी है, पास पैसा आ रहा है, उसके पास बाइक आ रहा है, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास मोबाइल है, शाम को नौकरी के बाद आता है, अपने दोस्तों के पास जाकर वो पल्सर को मारता है, ग्रीन ग्रीन करता है, आसपास के रिश्तेदारों के पास जाता है, लोग कहते हैं ये लड़के को नौकरी मिल गई है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज चैट से लिखिएगा, आवाज मेरी आ रही है? यस। हाँ, ओके ओके ओके, आवाज आ रही है ना? यस सर, सर थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। एक्चुअली मैं रेंज में नहीं हूँ और मैं ही होस्ट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इसलिए थोड़ा सा रेंज टूट गई क्योंकि जिस होटल में मैं हूँ
वहां पे थोड़ी रेंज की समस्या है। सो दैट तो मैं पीपीटी तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे आदमी की 10,000 आता है, पर उस तरफ क्या होता है, उधर महीने में रिश्ता हो जाता है, उधर सब कुछ हो रहा है, पर इधर क्या है, 2 महीने 2048 से आते हैं। उसका रीजन क्या है, नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या काम है, नेटवर्क इंडस्ट्री में बिजनेस की ग्रोथ होनी शुरू हुई है। अब कमाल का बिजनेस होने वाला है। जब 13 महीने होते हैं, 1 साल कंप्लीट होता है, उसकी प्रमोशन हो जाती है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है 12,000। बट 13वें महीने में हमारे इधर जो है 4,000 रुपये आना शुरू आ चुकी होती है, लड़के की जिसको जॉब की सैलरी मिल रही होती है। बट हमें रिश्ते की बात तो दूर, लोग हमारे से रिश्ता दूर बनाना चाहते हैं। अब होता क्या है, 14वें महीने के अंदर उसको 12,000 की सैलरी आई होती है, उसकी बीवी आ चुकी होती है, उनके घर में रिश्तेदार आते हैं। अब हमारे 8,000 की इनकम आती है। यस, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस यस, थैंक यू। आज 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 नेट की प्रॉब्लम है, शो नेट की प्रॉब्लम है, सो दैट नेट की प्रॉब्लम चल रही है। पॉइंट पर आता हूँ, मेन पॉइंट। आज नो डाउट, जैसे 15वें महीने में हमें इधर से पैसा, वो सारी चीजें उधार निकलना शुरू हो गया। यहाँ में प्रोग्रेस आना शुरू हुआ। आपके घर में एक मोटरसाइकिल आएगा, अब उसके घर में एक लाइफ। रखिएगा, काम चलेगा, पेशेंस रखिएगा। आवाज मेरी आ रही है, वीडियो दिख रही है, सब कुछ? प्लीज यस लिखिएगा, मैं कंटिन्यूस करूं, यस लिखिएगा। हम टू द पॉइंट पर बात करते हैं। सर बिल्कुल भाई, अवेलेबल रही है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। क्या है कि सैलरी जो है अब उसकी बढ़ गई, सैलरी के कंपैरिजन के अंदर अगर देखा जाए तो अब चीज बढ़ गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये देखो चीजें बढ़ती जा रही है। ओके, तो मेरा कहने का अभिप्राय ये था, आपको मैं एक चीज समझाना चाहता था, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता था कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पेशेंस रखने की जरूरत है। बड़े से बड़ा आदमी भी नेटवर्कर के आगे सिलेंडर हो जाता है। जब साल 1.5 साल होता है, और 1.5 साल के अंदर भी एक नौकरी वाले की इनकम 12,000 रहती है, तो आप देखिएगा आपका इंसेंटिव 2.5 लाख रुपया हो जाएगा। 2.5 लाख रुपया हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ये हल्के में मत लीजिएगा। कई बार क्या होता है, हम किसी के कहने से जुड़ जाते हैं, बट हम इसको सीरियस नहीं लेते। हम फोर बेसिक पर काम नहीं करते, लिस्ट नहीं बनाते, कॉन्टैक्ट नहीं करते, हम प्लान नहीं करते, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं बताते, हम अपनी टीम नहीं बनाते, उनको हम जूम मीटिंग में नहीं लेकर आते, हम उनको प्रोग्रामिंग में नहीं लेकर आते।
एक अलादीन का चिराग, एक सिस्टम आपके पास आया था, एक कोहिनूर का हीरा आपके पास आया था, आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी, जिससे कि आप 2.5 लाख रुपया इनकम कमा सकते थे 1.5 साल में, 2 साल के अंदर। वो एक नौकरी वाला आज भी 12,000 में है और अगले साल वो 15,000 में होगा। आप देखिएगा आपका इंसेंटिव कहां आ गया, 5 लाख का इंसेंटिव आ गया है। जब 5 लाख का इंसेंटिव आएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में बाइक नहीं आएगी? क्या आपके घर में कार नहीं आएगी? क्या आप प्लॉट लेने के सक्षम नहीं होंगे? क्या आपके घर में रिश्ता अच्छा नहीं आएगा? क्या आप ब्रांडेड कपड़े नहीं डालेंगे? क्या आप फॉरेन ट्रिप नहीं करेंगे? जब आपके घर में 10 लाख का इंसेंटिव आएगा, आप मुझे बताइए कौन सा ब्रांड नहीं खरीद सकते? ये जो 12,000 कमाने वाला व्यक्ति है, इसकी बीवी क्या बोलेगी? इसकी बीवी अपने हस्बैंड को बोलेगी कि जनाब जी मुझे ये बताइए, जब आपका दोस्त ये बिजनेस करने में उतरा था तो आपने इसकी शुरुआत क्यों नहीं की? जब उसकी बीवी दोस्त को हीरो बना रही है, इसकी बीवी दोस्त को हाईलाइट कर रही है, तो उस आदमी को शर्म आएगी कि जो जॉब में लगा हुआ है, जिसको स्टार्टिंग में खुशी हुई थी, पर साल 1.5 साल के बाद, 2-3 साल के बाद उसके बच्चे अपने पापा को नहीं, पड़ोसी के लड़के को, पड़ोसी के अंकल को हीरो बोलेंगे, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, 10 लाख की होगी। आगे क्या होगा, 22वें महीने में उसका इंसेंटिव 12,000 होगा, 20 लाख रुपया आ जाएगा, महीने का 20 लाख। और ये ब्लॉक होने वाला नहीं है, अनलिमिटेड होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन का प्लान है। डुप्लीकेशन का कैसे प्लान? मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, उसने, डॉक्टर ने अपनी लाइफ में 50 लोगों को डॉक्टर बना दिया, 50 लोगों को डॉक्टर बना दिया अपनी लाइफ में। 50 लोग जब पर्सनल प्रैक्टिस करेंगे, तो जो डॉक्टर पहले वाला उसको कुछ नहीं मिलने वाला, उसने भी डुप्लीकेशन दी, पर उसकी डुप्लीकेशन से डॉक्टर को कुछ नहीं आ रहा, डॉक्टर के कंपटीटर में हो गए। एक लॉयर है, एक एडवोकेट है, एक टीचर्स है, एक ड्राइवर है, एक 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 बार्बर है, एक सैलून वाले हैं। आप दुनिया का किसी भी काम ले लीजिए, जिस काम में डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन के बाद वो लोग उन्हीं के उस्ताद के कंपटीटर में चले जाते हैं और उस्ताद अकेला रह जाता है। इसलिए उस्ताद को 60 70 80 साल तक भी अकेले ही काम करना है। उस्ताद के पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, उस्ताद के पास इनकम 7 फिगर नहीं होती, उस्ताद वर्ल्ड टूर नहीं ले पाता, उस्ताद जो है अपने 4 व्हीलर को एंजॉय नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने डुप्लीकेट तो कर दिया, पर डुप्लीकेट का पैसा उसी बंदे को आएगा जो पर्सनल प्रैक्टिस अपने अपने गांव देहात में करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मैं संजीव शर्मा आज जुड़ा, और मैंने अपने सीनियर से जूम के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, जब मैंने एक बार प्लान सीख लिया, और 8 10 15 लोगों को जब मैंने 6,000 बीबी 9,000 बीबी का जब मैं पूरा प्लान बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, जब हमारा कैश रिवॉर्ड आता है, तब मैं बताऊंगा कि 100 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग में हम 30 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, 30 करोड़ रुपए। जब 15 20 25 प्लान करेंगे, तो आपके प्लान के अंदर फ्लोर कितना होगा, शानदार फ्लोर हो जाएगा। और जब आपकी टीम का बंदा आपके 5-10 प्लान देखेगी, क्या वो डुप्लीकेट नहीं होगा? मैं अपने सीनियर का जब प्लान सुनूंगा, 10 15 प्लान सुनूंगा, तो क्या मैं अपने सीनियर की तरह प्लान नहीं करूंगा, बुक्स से लेकर 4 बेसिक का प्लान नहीं करूंगा? मैं डुप्लीकेट हो गया। अब अगर मैं डुप्लीकेट हो गया, मेरे द्वारा किए हुए काम का मुझे तो प्रॉफिट आएगा, पर एज ए प्लान के मुताबिक मेरे सीनियर के पास जाएगा। तो मेरे सीनियर ने मुझे डुप्लीकेट किया, मेरे सीनियर ने एक डॉक्टर को डुप्लीकेट किया होता, तो उधर का पैसा नहीं जाना था। पर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, दुनिया में, पूरे विश्व में, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही डुप्लीकेशन का पैसा टीम का आता है, बाकी और किसी चीजों का नहीं आता। वो होता है वन टाइम का। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, टीम बना रहे हो, जब आप एक्सिस बैंक में जाएंगे आईसीआईसी को छोड़कर, तो आपको कुछ नहीं आएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में भी ऐसा ही है, स्कूल के अंदर भी ऐसा ही है, सब में ऐसा है। बट जब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं किसी को ज्वाइन कराता हूं, 10 15 20 लोगों के टीम बनाता हूं, उनको मैं डुप्लीकेट करता हूं, उनके मैं प्लान करता हूं, उनके साथ मैं ज्वाइनिंग निकालता हूं, उनके मैं चेक्स बनाता हूं, आते हैं, उनकी बाइकें आती है, तो 100 to 10% जब वो काम करेंगे, तो मुझे तो पैसा आएगा।
मेरा इंसेंटिव बढ़ेगा। दैट इज ए पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड कंपाउंडिंग सिस्टम। यहां से ग्रोथ होती है। आज भारत की बात नहीं करता, दुनिया के अंदर पूरे विश्व में जितने भी लोगों ने करोड़ों रुपया बनाया है नेटवर्क इंडस्ट्री से, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों से बनाया है। स्टेबल चीजें होती है, डुप्लीकेबल चीजें होती है। अब डुप्लीकेशन चीजों के अंदर फिर क्या होगा, जब ये आपके पास 20 लाख रुपया महीना आएगा तो क्या मिलेगा? क्या फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी? मान लीजिए आपके अकाउंट के अंदर इस महीने 20 लाख आता है, कितना खर्च कर लेंगे? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, महीने का कितना खर्चेंगे? बाकी 15-16 लाख क्या करेंगे? तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी? इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, कभी आपने सुना नौकरी में फाइनेंशियल फ्रीडम? कभी दुकानदारी में सुना फाइनेंशियल फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम का प्रोडक्ट जो है, आप किसी भी स्कूल में नहीं सुन पाएंगे, किसी कॉलेज में नहीं सुन पाएंगे, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सुन पाएंगे। मैं कहता हूं दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में नहीं सुन पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का जो जो सब्जेक्ट है, जो टॉय है, वो नेटवर्क इंडस्ट्री में सुन पाते हैं। क्योंकि जब आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर होती है, यू आर द फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके ऊपर कर्जा नहीं है। जब फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए तो क्या टाइम फ्रीडम नहीं होगा? अगर 30 दिन में, अगर 5 दिन अपनी फैमिली की शादी में चले गए, रिश्तेदारों की शादी में 10 दिन चलेंगे, तो तब भी तो पैसा आएगा। 5 दिन की अगर हम जो नौकरी से छुट्टी लेकर जाएंगे तो सैलरी कट जाती है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर 15 दिन भी अगर आप काम नहीं करते, तब भी आपका इंसेंटिव आता है। क्योंकि आपको पता है, आपने एक टाइम में अपनी टीम के साथ काम किया था, टीम के साथ रिलेशन हुई थी, बॉन्डिंग हुई थी, फोन में आप सर्विस दे रहे हैं और बिजनेस चल रहा है। इसलिए ये जो टाइम फ्रीडम है, आप मुझे बताइए, कोई लाले की दुकान है, उसमें कभी आपने टाइम फ्रीडम का सुना है? टाइम फ्रीडम भी कुछ होता है। आप मुझे बताइए, पढ़े लिखे हो, नौकरी के अंदर टाइम फ्रीडम सुना है? टाइप करके बताइए ना मुझे। कभी नौकरी में टाइम फ्रीडम सुना है? दुकान में टाइम फ्रीडम सुना है? सुना ही नहीं कभी। एग्रीकल्चर में टाइम फ्रीडम सुना है? नहीं सुना। किसी प्रोफेशनल में टाइम फ्रीडम सुना है? टाइम फ्रीडम की जो बला है वो नेटवर्क इंडस्ट्री से ही सुनी करवाती है, क्योंकि लोग इसको जी रहे हैं। रिस्पेक्ट। आप मुझे बताओ, नौकरी में किसी की प्रमोशन होती है, उस प्रमोशन को देखकर क्या उसका दोस्त खुश होता है? वो गाली निकालता है, या इसकी प्रमोशन होगी, क्या काम करे, इसकी प्रमोशन रुक जाए और मेरी प्रमोशन हो जाए। जब उसकी दुकान में बहुत ग्राहक जा रहे हैं, ये ग्राहक मेरी दुकान में आ जाए। कभी एक डॉक्टर अपना पेशेंट भेजता है, एक एडवोकेट अपना क्लाइंट दूसरे डॉक्टर के पास भेजता है, क्लाइंट के पास भेजता है। कंपटीशन होता है, वहां पर रिस्पेक्ट नहीं होती। पर नेटवर्क मार्केटिंग में जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, टाइम फ्रीडम होता है, तो सैकड़ों नहीं हजारों लाखों लोग आपसे ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, आपको सम्मान मिलता है, आपको अपने घर में इनविटेशन देते हैं, जस्ट लाइक ए किंग की तरह। हमें दुनिया की रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, पर हमें अपनी समाज के जितने लोगों में रहते हैं, कोई 500-700 1000 2000 लोग तो हो कि मेरी रिस्पेक्ट करें। अगर मैं किसी एरिया में जाऊं तो मुझे रिसीव करने के लिए आए, दैट इज रिस्पेक्ट ना। ये ये जो बला है, रिस्पेक्ट नाम की बला, आपको नौकरी से नहीं मिलेगी। दिल से जो रिस्पेक्ट होती है वो नौकरी से नहीं मिलेगी। ये रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड कहां से होगा? प्रोडक्ट सेलिंग से होता है, नेटवर्क इंडस्ट्री से होता है। जनरेशन टू जनरेशन इनकम, मुझे बताइए कहां से मिलता है? नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर क्यों नॉमिनी पूछा जाता है कि आपकी नॉमिनी कौन है? खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरा बना बनाया बिजनेस, बना बनाया व्यापार, मेरा बना बनाया सिस्टम मेरी वाइफ के नाम पर चला जाएगा, क्योंकि मेरी नॉमिनी मेरी वाइफ है। मेरा इंसेंटिव रुकने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारी एमएलएम कंपनियों के अंदर जो स्टेबल कंपनी है, जो सिस्टमेटिक कंपनी है, जो 20-20 25-25 30 साल से कंटिन्यूस चल रही है, अगर उनके लीडर इस दुनिया में नहीं रहे, किसी कारण इस दुनिया से विदा हो गए, आज भी उनकी अगर आईडी चल रही है, तो उनका इंसेंटिव उनके ही अकाउंट में जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं और बहुत सारी कंपनियों के अंदर वो काम कर रहे हैं।
दैट इज जनरेशन टू जनरेशन। अगर एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर को कुछ हो गया, डॉक्टर भी तो मरेगा ना, तो क्या उसका व्यापार उसकी वाइफ चला सकती है? उसका बेटा चला सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर एक आदमी जॉब कर रहा है, मुझे कुछ हो गया, मेरी वाइफ वो जॉब कर सकती है, एकदम परिवार रोड में आ जाता है। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर मेरा इंसेंटिव 10 लाख का बन रहा है, 15 लाख का बन रहा है, 20 लाख का बन रहा है, 5 लाख का बन रहा है, मेरा पैसा मेरे घर में जाएगा और मेरे घर घर के जो खर्चे हैं वो स्टैंडर्डाइज खर्चे होंगे, वो चल रहे हैं, ईएमआई चल रही है, मेरी फैमिली रोड में नहीं आने वाली, मेरे बच्चे जो डॉक्टरी लाइन में चले हुए हैं वो ग्राउंड में नहीं आएंगे कि इसकी डॉक्टरी खत्म होगी। बड़ी बड़ी बातें करता है। इस इंडस्ट्री की यही बड़ी खूबसूरती है, ये इंडस्ट्री आपको जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस देता है, इसीलिए तो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग दीवाने होते हैं ना। अब इस इंडस्ट्री में ये सारी चीजें लेने के लिए क्या चाहिए? इस इंडस्ट्री में ये सारी चीजें लेने के लिए आपके पास चाहिए अलादीन का एक चिराग। ये मत सोचिएगा कि अलादीन का चिराग एक सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी नहीं है। अलादीन का चिराग जो है एक सच्ची कहानी नहीं है। अलादीन का चिराग के ऊपर बताया गया है कि हर आदमी के पास एक अलादीन का चिराग आता है, एक कोहिनूर आता है। कहीं उसको पत्थर समझकर साइड में मत कर दो, कहीं उसको इग्नोर मत कर दो। इस अलादीन के चिराग को आप जितना घिसाएंगे अलादीन के चिराग को, क्योंकि अलादीन का चिराग जो है, जो मेरे पास आया था आज से 20 साल पहले और नेटवर्क मार्केटिंग में शर्वाश्री में 5 साल पहले आया था, जब गोपाल सर ने हमें एसएचपीएल का अलादीन का सेलिंग के अंदर, अब गोपाल सर ने तो मुझे अलग, इसकी पूजा करूंगा, धूप बत्ती करूंगा, क्या इससे इससे कोई जिन्न निकलेगा? कुछ नहीं निकलने वाला। अलादीन के चिराग को मैं पूरा दिन देखता रहूंगा, घर में रील्स देखूंगा, और मैं देखूंगा एक तरफ मेरा रील देख रहा हूँ, दूसरी तरफ अलादीन चिराग की तरफ मेरी नजर है। निकला तो कुछ नहीं, गोपाल सर ने दिया था अलादीन का चिराग तो मिला हुआ है, निकला तो कुछ नहीं। और पता नहीं चलता एक एक दो दो तीन तीन घंटे कैसे रील्स के अंदर निकल जाते हैं, कैसे यूट्यूब के अंदर, और कैसे अलग अलग चीजों में चले जाते हैं, पता ही नहीं चला। भाई जी, अलादीन का चिराग आपके पास आया है, अलादीन के चिराग को घिसाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपके पास आया। अभी एक नई पिक्चर आई है, पुष्पा पिक्चर आई है, जो बहुत पॉपुलर थी, और आज की डेट में ब्लैक में उसकी टिकटें मिल रही है, पर जो हीरो है वो कहाँ है? जेल में है हीरो, हीरो जेल में है। फिल्म पुष्पा लगी हुई है, कहते हैं झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, फिल्म सुपरहिट चल रही है, पर वो हीरो अभी जेल में है, किसी कारण जेल में चला गया, कोई लेडीज एक्सपायर हो गई, वट एवर, वो जेल में चला गया, और हम लोग, उसने एक अलादीन का चिराग घिसाया, पहली फिल्म भी सुपरहिट होगी, दूसरी भी 1,000 करोड़ की आएगी। आपको क्या मिलेगा भाई जी? आपको क्या मिलेगा? आपको तो मिलना था इस अलादीन को चिराग को घुसाने के लिए, आप तो थिएटर में चल गए उसके अलादीन के चिराग को घुमाने के लिए, तो उसके घर में तो पैसा जाएगा, अगर वो जेल में है ना, तब भी उसको पैसा आएगा। हमें क्या मिल रहा है? मेरे पास अगर गोपाल सर ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अलादीन का चिराग मिला है, तो अलादीन के चिराग को मैं क्या करूं? अलादीन के चिराग को मैं चलाने के लिए इसको मैं प्लान तो करूंगा ना, शुदा प्लान को रटना ही तो है, रटने में भारत के लोग मास्टर है। और आप किसी भी चीज को 3 4 5 बार अगर आप सुन लेते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपके जहन में उतर जाती है। जो के बाद एक आप इजी चला सकते डाउनलोड करने कुछ कुछ क्यों? क्योंकि ऐप में आपका उंगली चलनी शुरू हो गई, बट जैसे ही मार्केटिंग
में आए, 5 6 7 बार प्लान देखा, 2 3 बार प्रैक्टिस किए, तो आपका भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका भी हाथ फ्लो होना चाहिए। प्लान करना, प्लान 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 प्लान, जितने डायरेक्ट सेलिंग जो है इतना आसान काम है, इतना आसान काम है, इसीलिए लोग कामयाब नहीं होते। अगर नौकरी की तरह डायरेक्ट सेलिंग टफ होता तो कोई भी आदमी फेलियर ना होता। हमें टफ काम करने की आदत है, आसान काम करने की आदत नहीं है। हमें अगर इंटरव्यू में रिजेक्ट किया जाता है कि पता नहीं जॉब में हमें रिजेक्शन मिलेगी या सिलेक्शन, हम सीरियस हो जाते हैं। हमें 8 घंटे की बजाय 10 घंटे हम जॉब करते हैं। छुट्टी लेनी हो तो 5 5 बातें सुननी पड़ती है, सैलरी कटनी पड़ती है। कितना टफ काम करते हैं, नौकर की तरह काम करते हैं, गाली गलौज भी सुनते हैं। आपने किस्सा नहीं सुना, एक किस्सा सुना है ना कि एक माँ ने अपने बेटे को बोला, 7 8 साल का बेटा था, छोटा सा मासूम बेटा था। तो माँ ने बेटे को बोला, बेटा चुप करके बैठ जाओ, किताब बुक्स पकड़ लो, पापा ऑफिस में आ गया है, पापा डांटेंगे। तो बेटे ने बड़े बोले शब्दों में बोला माँ को कि माँ पापा मुझे क्यों डांटेंगे, मैंने तो कोई गलती की नहीं। तो उसकी माँ ने बोला, पापा जब घर में बाइक लगाते हैं ना तो उसकी बाइक से ही पता चल जाता है कि उसके बॉस ने आज उसको डांटा या नहीं डांटा। और आज उसके बॉस ने डांटा है, वो मेरे पर भी गर्व होगा, तेरे पर भी गर्व होगा, चुप करके बैठ जा, बुक्स पकड़ ले। तो उस लड़के ने बोला कि मम्मी मम्मी, क्या जब मैं भी नौकरी करूंगा तो मेरा बॉस भी मुझे डांटेगा? तो मम्मी उसकी ने कहा, हाँ बेटा, जो बॉस होते हैं वो डांटते ही हैं। तो उसके बच्चे के जहन में भी ये बात आ गई कि जब मैं भी नौकरी करूंगा तो मेरे को भी बॉस डांटना पड़ेगा। तो हम अपने आप को गुलामी गुलामी जैसी लाइफ घर से ही तो परोसते हैं। अब उस गुलामी जैसी लाइफ से निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इजी काम करना पड़ेगा, प्लान प्लान प्लान। पर हम करते हैं टफ टफ टफ, नौकरी टफ, गाली गलौज टफ, बच्चे डरते हैं, बीवी डरते हैं, दीपावली आ गई, ईद आ गई, शॉपिंग करते हैं, नहीं अगली ईद में करेंगे, अगली दीपावली में करेंगे, अगली अगली करते करते एज निकल जाती है, शॉपिंग नहीं हो पाती। कभी किसी की शादी आ जाती है, कभी किसी के फंक्शन आ जाती है, सर्दी का मौसम आ गया है, कपड़ा खरीदना है, तो आदमी को इतनी मेहनत करता है नौकरी, मेहनत करने के बाद भी अपने घर के अंदर जब बंदा 4 पैसे, बर्थडे अच्छी नहीं सेलिब्रेट कर पाता, तो हमें क्या करता है, हमें चुल्लू भर पानी में, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा, नौकरी अच्छी बात है, पर तब तक जब तक नई अपॉर्चुनिटी ना मिले। अगर मुझे और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, अलादीन का चिराग, तो मुझे आसान काम करना है ना, डेली प्लान प्लान, 8 घंटे तो मैं कह रहा हूँ, जैसे नौकरी में 8 घंटे लोग करते हैं, 8 से 10 घंटे, ऐसे ही तो नेटवर्किंग मार्केटिंग में 8 से 10 घंटे काम करना है। तो प्लान प्लान करने से क्या आएगा? रिक्रूटमेंट आएगी। अब रिक्रूटमेंट होगी, जब रिक्रूटमेंट होगी तो रिलेशनशिप, कि जो बंदा जुड़ा हुआ है वो जुड़ा रहे, वो हमें छोड़कर ना जाए, वो कंसिस्टेंसी करे। तो कंसिस्टेंसी तभी हो पाती है जब हमारा रिलेशन अच्छा होता है। रिलेशन कब अच्छा होता है? जब हम उनके घर में जाते हैं, उनके घर में बैठते हैं, चाय पीते हैं, उनके परिवार की बातें सुनते हैं, उनकी वीक पॉइंट देखते हैं, पैसा उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ हेल्थ उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ उनके घर में किस चीज की नीड है। जब रिलेशन बनता है, जब उनकी नीड को समझते हैं, तो वो बंदे कंसिस्टेंसी करते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट में भी बीबी आएगा और कंसिस्टेंसी में भी बीबी आएगा। काम दो ही करना है, रिक्रूटमेंट करना है, कितने में करना है? 3,000 बीबी में, 6,000 बीबी में और 9,000 बीबी में। मतलब 3,000 बीबी में बेसिक ज्वाइनिंग होगी, 6,000 में एक फैमिली की ज्वाइनिंग होगी, और एक आ गया बिजनेस 9,000 बीबी में, 9K में, 9K में करेंगे तो कितने कितने कंपनी ऑफर डालती है। अब वो टाइम खत्म हो चुका है शर्मा श्री से कि जुड़े हुए व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट करानी है। नए प्रोस्पेक्ट को हम 9,000 बिजनेस वॉल्यूम में ज्वाइन करवा सकते हैं। और नए 9,000 बिजनेस वॉल्यूम कितने का बनता है? 13,500 का, 14,000 का, 15,000 का, 16,000 का। रिक्रूटमेंट हो गया तो कंसिस्टेंसी में डाल, दो ही तो काम करना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट।
लेफ्ट हमारा रिक्रूटमेंट, राइट कंसिस्टेंसी, और लेफ्ट राइट के बीच में जो व्यक्ति है उसको क्या करना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी को निखारना है। जिसके अंदर जो लीडरशिप है वो रिक्रूटमेंट भी करेगा, वो कंसिस्टेंसी भी करेगा। जब ये दोनों चीजें होंगी तो क्यों नहीं पैसा बनेगा? मुझे बताइए, क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं ग्रोथ होगी? क्यों नहीं अचीवमेंट्स होगी? आज मेरी बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर मेरी मुझे कोई पूछता है, संजीव तेरे बिजनेस के नेटवर्किंग में कामयाबी होने का राज क्या है, तो मैं इन दोनों चीजों को पकड़ा, लेफ्ट और राइट को। रिक्रूटमेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और कोई भी बीओपी नहीं छोड़नी, एलडीपी नहीं छोड़नी, आरटीपी नहीं छोड़नी, बीबीएस नहीं छोड़ना, जूम सेशन नहीं छोड़ना, बुक्स नहीं छोड़नी, और मेरे घर में कंसिस्टेंसी के सारे प्रोडक्ट यूज होने चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जितने भी बंधु मुझे सुन रहे हैं, हमारे प्लान में 30 करोड़ का प्लान है, हमारा 30 करोड़ का प्लान है। 30 करोड़ का प्लान है। 5 साल, 10 साल, 15 साल आप एसएचपीएल में टिके रहिए, बस टिके रहिए, और रिक्रूटमेंट और कंसिस्टेंसी करवाते रहिए। आप 30 करोड़ रुपया कमा सकते हो, क्योंकि 100 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग में आपके बैंक के अकाउंट में 30 करोड़ रुपया आ चुका होता है सर्वाश्री से। अब 30 करोड़ रुपया आ चुका होता है। मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, 30 करोड़ रुपया जब आपके घर में आएगा तो कहां कहां खर्चा करेंगे? 5 करोड़ की गाड़ियां ले लेंगे, 5 करोड़ का घर ले लेंगे, 5 करोड़ के बच्चों को स्टडी कर देंगे, उनकी शादी कर देंगे। 5 करोड़ रुपया आपने रिश्तेदारों को बांट दिया, 20 करोड़ तो बांट दिया, अभी भी 10 करोड़ है। बताओ क्या करेंगे? पैसा थोड़ा खाना होता है, 30 करोड़ बहुत होता है। और कमाना एसएचपीएल से है। कमाना आप एसएचपीएल से जाते हो 30 करोड़ रुपया, और आपके घर में साबुन आ रहा है लैक्स, पेस्ट आ रही है पेप्सोडेंट की, क्लोजअप की, टॉयलेट क्लीनर आ रहा है दूसरी कंपनियों का, कपड़े धोने वाला आ रहा है दूसरी कंपनी का, पत्ती आ रही है दूसरी कंपनी की, न्यूट्रिशन आ रहा है दूसरी कंपनियों का, और कमाना आप सर्वश्री से 30 करोड़ चाहते हैं। बताइए मुझे आप किसको धोखा दे रहे हो? बहुत समझदारी बात है। मतलब मैं सर्वश्री से 30 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूं, और मेरे घर में सर्वश्री के प्रोडक्ट की बजाय दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट है। बड़ी इंसल्ट की बात है, बड़ी बेवकूफी की बात है। मैं खुद के साथ चीटिंग कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों के सपनों के साथ चीटिंग कर रहा हूं, मैं अपनी बीवी के साथ चीटिंग कर रहा हूं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ चीटिंग कर रहा हूं, मैं चीटरबाज हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ चीटिंग कर रहा हूं। क्योंकि 30 करोड़ आएगा तो मेरे दोस्तों को भी तो फायदा होगा। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ चीटिंग कर रहा हूं, क्योंकि 30 करोड़ आएगा तो मेरे रिश्तेदारों को भी फायदा होगा। मैं सरकार के साथ चीटिंग कर रहा हूं, क्योंकि 30 करोड़ रुपया आएगा जाएगा तो जाएगा। मैं हर वो व्यक्ति के साथ चीटिंग कर रहा हूं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसकी छोटी सी भी उम्मीद मेरे साथ जुड़ी है। क्योंकि कमाना मैं इधर से जाता हूं, और साबुन तेल मसाले क्रीमें मेरे घर में बाबा रामदेव के आ रहे हैं। इतने बेवकूफ मत बनिए, और ना ही बनाइए। कंसिस्टेंसी 1 से 14 तारीख होती है, और आज 13 तारीख है, कल लास्ट डेट है। अपनी अपनी कंसिस्टेंसी कीजिए, लीडरशिप करिए, कंसिस्टेंसी करवाइए। अपनी कर ली पहले 1 तारीख से 7 तारीख तक, फिर 7 से 14 तक उन लोगों के पास जाइए जो कंसिस्टेंसी खुद नहीं करती, हमें करानी पड़ती है, जाना पड़ता है, उनको बताइए, तो वो कंसिस्टेंसी करेंगे, बिजनेस चलेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा ना। तो आप क्या बनेंगे? ब्रांड एम्बेसडर। शर्वाश्री का ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। शर्वाश्री का ब्रांड एम्बेसडर का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये जो मैंने आज जो पीपीटी लगाई आपके पास, ये मैंने पीपीटी लगाने का रीजन क्या था कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपके पास अलादीन का चिराग है, तो उस अलादीन के चिराग को आपने घिसाना है। प्लान 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 प्लान, इतने प्लान हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, तब तक प्लान करते रहो जब तक आपकी आवाज में बोलने की क्षमता है। आप इस इतने थक हार कर अपने घर में चले जाओ, अगर आपकी बीवी, आपकी मदर, आपके बच्चे आपको बुलाते हैं तो आपसे आवाज ना निकले, और घर वालों को लगेगा कि इसने मेहनत की है। क्योंकि इस इंडस्ट्री से जितने भी नेटवर्करों ने पैसा कमाया,
उन्होंने प्लान प्लान कर करके अपनी टीमों को आदत डाल दी। इसलिए इस इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना है, प्लान करो, रिक्रूटमेंट करवाइए और कंसिस्टेंसी करवाइए। इसी के अंदर ही खजाना छिपा हुआ है, इसी के अंदर ही सारा साम्राज्य है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही एरिया में काम करो और अपने एरिया का जो मार्ट है उसको सक्सेसफुल करो। मार्ट के पास जाया करो। मार्ट ही आपका मंदिर है, मार्ट ही आपका मस्जिद है, मार्ट ही आपका गुरुद्वारा है। क्योंकि मार्ट के अंदर आप जाएंगे तो मार्ट से टर्नओवर का पैसा आपके अकाउंट में आएगा, तो आपके घर में सुख शांति होगी। यही तो हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं ना, सुख शांति लेने के लिए। जब हम मार्ट में ही नहीं जाएंगे, टीमों को लेकर नहीं जाएंगे, तो कहां से आपकी टीम को पैसा आएगा? शर्वाश्री के अंदर जितने भी लीडर्स आज पैसे कमा रहे हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स कमा रहे हैं, वो सारे के सारे लीडर्स, सीनियर लीडर ऐसे ही काम करते हैं। और मैं भी अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं, इसी ढंग से काम कीजिए, आपकी ग्रोथ होगी। और हर रोज 8 बजे जूम मीटिंग होती है। अगर आपको लिंक आए या ना लिंक आए, आप उस जूम मीटिंग में आप ऐड हो जाओ और डेली जूम मीटिंग लीजिए। मंडे टू फ्राइडे, एवरी फ्राइडे तक जूम मीटिंग होती है कंपनी एंड से। हमारी विशेष आपके साथ है, दिक्कत परेशानी कोई नहीं है। हमारे कंपनी की सीएमडी बड़े एक्टिव है, सिस्टम सारा ऑटो शॉप में है, सारी चीजें ऑटो शॉप में है। आपने देखा होगा हर महीने के अंदर हमारे घरों में किसी ना किसी तरह से कंपनी की तरफ से गिफ्ट आ रहा है। कभी 75,000 की मैचिंग में गिफ्ट आ रहा है, कभी 1.5 लाख की मैचिंग में गिफ्ट आ रहा है, कभी 2.5 लाख की मैचिंग के अंदर हमें आरटीपी मिल रही है, और कभी हमें 3.5 लाख की, 3.25 लाख के अंदर हमारे घर में मोबाइल आ रहा है। आपके सीनियर के पास मोबाइल आया, फेसबुक में गया है, आपके व्हाट्सएप में गया है, आपके सीनियर के घर में बड़े बड़े टीवी आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं। थाईलैंड के अचीवर आ चुके हैं, दुबई के अचीवर आ चुके हैं, क्रूज के अचीवर आ चुके हैं, इवन की स्विट्जरलैंड के भी अचीवर्स निकले हैं। अभी तो 4 महीने हुए ना फ्रीडम प्लान को लॉन्च किए हुए। ये किन लोगों की अचीवमेंट्स हुई हैं? ये उन्हीं लोगों की अचीवमेंट्स हुई हैं जो सुबह दोपहर शाम को दिन में 5-5 7-7 8 प्लान करते हैं। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूं आज के ट्रेनिंग सेशन का, आज के जूम सेशन का, कि अगर आप शर्वाश्री से कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी जहन में, फितरत में, डीएनए में सिर्फ प्लान 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 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।